गोविंदगढ़ कस्बे के निकटवर्ती गांव न्याणा में कब्रिस्तान और चारागाह की जमीन पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। न्याणा गांव के खसरा नंबर 501 चिरंजीव लाल नामक व्यक्ति ने रीट लगाई हुई है और उनका मानना है कि जमीन चारागाह तथा मंदिर की है, लेकिन कब्रिस्तान के पक्षकार इलियास खान का कहना है कि जगह कब्रिस्तान की है। इसी बात का विवाद दोनों पक्षों में कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय की संकट खंडपीठ ने उस जगह पर लग रहे स्टे को हटा दिया, जिसके बाद प्रशासन उस जगह पर कब्रिस्तान के नाम से म्यूटेशन खोल रहा था, जिसकी भनक लगते ही गांव वाले तहसील परिसर पहुंचे और तहसीलदार विनोद कुमार मीणा को ज्ञापन देते हुए चेताया कि अगर प्रशासन ने कब्रिस्तान के नाम पर चारागाह की जमीन का म्यूटेशन खोला तो क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा फैल सकता है और 2011 में भरतपुर जिले में हुए बहुचर्चित गोपालगढ़ कांड की पुनरावृत्ति हो सकती है। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक सोफिया जुबेर खान पर सरकार और प्रशासन को दबाने के आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के दबाव में प्रशासन चारागाह की जमीन पर कब्रिस्तान के नाम म्यूटेशन खोलना चाहता है, जो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। अगर प्रशासन ने गलती से कब्रिस्तान के नाम पर म्यूटेशन खोल दिया तो क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा भड़क जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में कब्रिस्तान की विवादित जमीन को लेकर सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे, जिसमें 10 लोगों की जान गई थी तथा दर्जनों लोग घायल हुए थे। एक बार फिर सुर्खियों में ग्राम न्याणा आ रहा है। दरअसल गोविंदगढ़ के न्याणा में कब्रिस्तान की विवादित जमीन को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर चारागाह की जमीन को कब्रिस्तान के नाम म्यूटेशन खोला गया तो सांप्रदायिक दंगा फैल जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गत 14 सितंबर 2011 को गोपालगढ़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद भड़के दंगे में 10 लोगों की जान गई और 45 लोग घायल हुए थे। कई जगहों पर मकान दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगाई गई थी। मामले में पुलिस ने 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज भी की थी। विनोद मीणा तहसीलदार ने बताया कि ग्राम न्याणा के लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस कब्रिस्तान की जमीन पर काफी समय से विवाद चला आ रहा था। यह जमीन गैर मुमकिन कब्रिस्तान हुआ करती थी, जो सेटलमेंट की गलती से चारागाह में परिवर्तित हो गई। सिंगल बेंच की कोर्ट ने इस जमीन पर से स्टे हटा दिया। इस पर गांव के लोग डीवी में गए, वहां भी सिंगल बेंच के फैसले को ही सही माना और इस केस को वापस भेज दिया। जिला कलेक्ट्रेट से मार्गदर्शन मांगने पर उन्होंने कहा कि वहां की हॉस्पिटल की जमीन के साथ रास्ते की जमीन को अलग नंबर खोलकर शेष जमीन का विटिलेशन खोल दिया जाएगा, जिस पर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और सांप्रदायिक दंगे भड़कने की बात कर रहे हैं। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि ग्राम न्याणा के लोगों के साथ हम सभी ने मिलकर यह ज्ञापन दिया है, जिसमें चारागाह की जमीन को जबरदस्ती कब्रिस्तान में परिवर्तित कर रहे हैं। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सिंगल बेंच को इस मामले को दोबारा देखने को कहा है और वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रखता है वह जमीन उसी की हो जाती है। ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारियों के हाथ में कलम हो सकती है। यह सरकारी जमीन है जिसकी जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है और अगर सरकार के दबाव में कोई अनुचित कदम उठाया तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जी बिल्कुल, काफी समय से विवाद चलता आ रहा है। पूर्व में ये गैर मुमकिन कब्रिस्तान भूमि थी, जो कि सेटलमेंट की गलती से चारागाह दर्ज हो गई, जिसके समय समय पर अन्य कोर्टों में अपील होती रही। लास्ट में सिंगल बेंच ने इसके ऊपर जो स्टे था वो वैकेट कर दिया। तो स्टे वैकेट करने के अगेंस्ट गांव के लोग डीवी में गए। डीवी ने भी सिंगल बेंच के स्टे वैकेट करने को सही माना और वापस सिंगल बेंच को रिमाइंड किया कि आप इसमें अंतिम फैसला करें। सीरो जिला कलेक्टर साहब को मार्गदर्शन भेजा तो कलेक्टर साहब ने मार्गदर्शन में लिखा है कि इसमें जो हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र, साथ ही जो रास्ता है उसको अलग नंबर डालते हुए आप शेष भूमि का म्यूटेशन खोल दें। माननीय न्यायालय के अध्यादेश करते हुए वो कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जिसके विरोध में आप आज गाँव वाले ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन मेरे द्वारा ले लिया गया, जो राजकीय रिकॉर्ड में है नियमानुसार वो कार्रवाई की जाएगी। बाकी यदि गाँव को इससे ऐतराज है तो जाकर माननीय कलेक्टर साहब को दोबारा ज्ञापन दें या फिर उसमें अपना ऐतराज दर्ज कराएं। पर कलेक्टर साहब आदेश करते हैं कि आप नियम से हट के करें तो वो भी देखा जाएगा। बाकी मैं नियम अनुसार न्याणा गांव वासियों से जानकारी मिली और सभी लोग तहसील में एकत्रित थे, तो मुझे भी जानकारी मिली। मैं भी अपने गांव वालों के साथ आया हूँ तहसील में। ये वास्तव में तो तहसील की जमीन है, चारागाह जमीन है, जो सरकारी भूमि है। इसकी जिम्मेदारी तहसील को, तहसीलदार को बचाने की है। उसके गांव वाले पैरवी कर रहे हैं, ये एक विडम्बना है। तो उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड में तब्दील कर दिया, ये और भी गलत बात है। और उसमें 12 विषय है, जैसे गांव वाले बताते हैं कि पंचायत लेवल पे कोई आपसी बात हुई थी, उसमें 3.5 बीघा में 12 विषय कब्रिस्तान को दे दी गई और बाकी उसमें डिस्पेंसरी, कुछ पट्टे कटे हुए हैं, कोई रास्ता है, इस तरह वो यूज हो रही थी। अब जब से सरकार बदली है, इसने ऐसी जगह को ढूंढ कर चिन्हित करके हमारे हिंदू समाज को प्रताड़ित करने के लिए ये काम किया जा रहा है।
जबकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। डबल बेंच ने सिंगल बेंच को दिया है कि इसका निष्पादन शीघ्र करें, उसी के आधार पर ये म्यूटेशन खोल रहे हैं, जबकि गलत है। हमने तहसीलदार जी को कहा है कि आप कागजों में हो सकता है कुछ भी हेरफेर कर लें, आपके पास कलम है, लेकिन गाँव में अब अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आएंगे तो वहाँ स्थितियां विकट होंगी, आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप कागजों में कर लेंगे। बहुत जनता में आक्रोश है और कुछ भी यहाँ परिस्थितियां कैसे भी उत्पन्न हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की है, लोकल प्रशासन की है। मैं इनको आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई कदम न उठाएं जिससे कि आपको बहुत जैसे गाँव वाले बता रहे हैं कि चीजें दर्ज है, बहुत से अभी ढूंढ के जब उनकी सरकार आई है तो उसको वो फायदा उठा रहे हैं, जबकि अभी हमारे बड़े लेवल पे एक आने वाला अमेंडमेंट है, इसमें वक्फ बोर्ड का जो कुछ है इसमें सीमित किया जाएगा। ये तो जहाँ हाथ रख दे वो हमारा, ऐसे थोड़ी वो पूरा गाँव खाली हो जाएगा। तो आजादी के बाद में कुछ ऐसे परिवार है पाकिस्तान से आके उनको यहाँ पर बसाया गया और काफी परिवार है, जब सरकार ने उनको यहाँ बसाया गया तो उसके बाद ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? उस समय उनको जो जगह थी उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर उनको जगह अलॉटमेंट कर दी गई, फिर इस तरह का ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? सरकार को सोचना चाहिए, राजस्थान सरकार को इसके बारे में।